Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, your today topic is research methods. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में BBA 4th सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के मेथड्स को. ठीक है, जितने भी मेथड्स और टेक्निक जो होते हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं कंडक्ट करने के लिए रिसर्च, वो कहलाए जाते हैं आपके रिसर्च मेथड्स. ठीक है, तो all the methods and techniques which are used for conducting research are termed as research methods. ठीक है, so research methods and techniques refers to the methods the researcher adopt in performing research operations. research methods और technique वो methods होते हैं, वो प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रणाली होती है जो रिसर्चर अडॉप्ट करता है परफॉर्म करने के लिए रिसर्च ऑपरेशंस. ठीक है, ये हुए रिसर्च मेथड्स. बेसिकली जो आपके रिसर्च मेथड्स हैं वो आपके टोटल 16 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. फर्स्ट मेथड कौन सा आया आपका? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. इस रिसर्च मेथड में क्या है, यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा जो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. जो मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है. क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसको हम नंबर्स में कर सकते हैं, मतलब जो काउंटेबल इन नेचर होता है. और क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो काउंटिंग में नहीं होता है. ठीक है, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किस पे आधारित है? ये आधारित है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य और डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य. ठीक है, इसमें मैटर ऑफ लॉजिक होता है, नॉट लोकेशन. और स्पेशल लेबोरेटरीज़ में जो लैब्स होती हैं उसमें कंट्रोल किया जाता है कंडीशंस को. लैब्स जनरली लोकेटेड होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में. जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल आया कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, यानी कि जिसको हम डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे आईक्यू लेवल. ठीक है, जो आईक्यू लेवल है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. ठीक है, या फिर इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है उनके भूलने की शक्ति जो है वो भी बढ़ती जाती है. मतलब चीज़ों को वो बहुत जल्दी भूलने लगते हैं. या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है उनको याद रहने की क्षमता घटती रहती है. ठीक है, तो ये एक तरीके से ये मैटर है लॉजिक का, ना कि किसी लोकेशन के रिगार्डिंग. तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस तरीके की जो रिसर्च होती है उसको हम किसी यूनिवर्सिटी में, किसी लैब में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. इन कंडीशंस को, इनके रिगार्डिंग हम रिसर्च करते हैं. जैसे कि इसमें भी मेंशन है, ये मैटर ऑफ लॉजिक है, नॉट लोकेशन. जनरली नॉट लोकेशन, स्पेशल लेबोरेटरीज टू कंट्रोल कंडीशंस. ठीक है, और लैब्स आर जनरली लोकेटेड इन यूनिवर्सिटी और अ रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, उसके अलावा जो किसका की पॉइंट है वो इस तरीके से है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक बनाई जाती हैं, ध्यानपूर्वक कंट्रोल की जाती हैं एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में. और ये इनेबल है एक कॉजल रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी फिनोमिना की जो आइडेंटिफाइड है, एनालाइज है. जो वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं ये देखने के लिए कि क्या इफ़ेक्ट होता है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इफ़ेक्ट. ठीक है, उस सब्जेक्ट में जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे साउंड है, जो ध्वनि, आवाज़, और लाइट यानी कि रोशनी, हीट और वॉल्यूम, वर्क लेवल्स का जो मैनेज किया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए उसके इफ़ेक्ट्स को. ठीक है, इस तरीके की स्टडी डन होती है लेबोरेटरीज़ में. लैब्स जो होती हैं जो ऑफ़र करती हैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स इन अ रिगोरस वे. ठीक है,
ऑल्दो जो आपकी फील्ड है, जो फील्ड स्टडी है वो डन होती है एक ज़्यादा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आईक्यू लेवल और एज का एग्जांपल लिया, ये हमारे रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में डन हो रही हैं। एक तरीके से स्टडी फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसको हम डन करते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। हाउएवर विद द फॉर्मर the artificiality of the situation can affect the responses of the people studies, and with the later the research has less control over the variables affecting the situation under ऑब्जर्वेशन। ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के, लेकिन इसको हम एक वन लाइनर स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये क्या होता है? ये एलिमिनेट करता है कुछ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। क्या एलिमिनेट करता है? जो कुछ ऑल्टरनेटिव परिकल्पनाएं होती हैं उनमें से कुछ को एलिमिनेट करता है, जो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। दूसरा आता है आपका इसी में ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? ये एलिमिनेट करता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एलिमिनेट कर रहा था कुछ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और ये एलिमिनेट करता है ज़्यादा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। जो आपका क्वासी जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है उसमें थर्ड आता है आपका सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है वो एक सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा पहले से है हमारे पास उसको क्या किया जाता है? रीएनालाइज किया जाता है, जो प्रीवियसली एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसको, ठीक है। ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड को डिफाइन किया जाएगा एक तरीके से आपका एक रिसर्च मेथड है जो डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक को पॉपुलेशन की, ठीक है। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेगा और फिनोमेना की जो कि बीइंग स्टडीड है। और ये मैथडोलॉजी जो है ये फोकस करती है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट रादर देन वाई ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। इस बात पे फोकस करती है कि रिसर्च सब्जेक्ट मैथडोलॉजी में रिसर्च सब्जेक्ट क्या है, ना कि क्यों है, ठीक है। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है ओवर द वेरिएबल्स। क्लियर? इसी में और भी मेथड्स आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च हो गया। मार्केटिंग रिसर्च में 2008 में जो रिसेशन हुआ वो मतलब क्या है रिसेशन? मतलब उसका पूरा डेटा एनालाइज करना, ठीक है, ना कि क्यों है ये रिसर्च सब्जेक्ट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। फिर आता है आपका इसी में होता है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये इसके टाइप्स है। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है जो कंडक्ट करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को दोनों लेवल पर, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है या आपका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जो यूज़ किए जाते हैं इस रिसर्च मेथड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या हुआ? केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व करता है डेप्थ में रिसर्च को और स्टडी को इंडिविजुअल की और ग्रुप की, और केस स्टडीज़ लीड करती है एक हाइपोथेसिस को जो वाइड और फर्दर स्कोप होगा स्टडी करने के लिए फिनोमेनन को, ठीक है। उसके अलावा इसी में आता है आपका सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? जिसमें रिस्पोंडेंट आंसर करते हैं सर्वे के थ्रू, या फिर कोई एक क्वेश्चनेयर दे दिया, प्रश्नावली दे दी, या एक पर एक से ऑडियंस पोल टाइप में होता है ना, जैसे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, इस तरीके से मतलब सर्वे कर दिया, पोल्स देनी है कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, इस तरीके से सर्वे दे दिए। तो ये हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। तो यहाँ तक हुए आपके दो मेथड, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था
सबसे पहले हमने कवर किया था अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर दूसरा आया आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। इन दोनों मेथड्स के हमने टाइप डिस्कस किए। उसके बाद में हमारे बाकी के 3 मेथड्स और रह जाते हैं। तो जो थर्ड मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे और बाकी के 2 मेथड्स को अपने अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है? ये एक तरीके से प्रोसेस है लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, बैकग्राउंड को और ग्रोथ को एक चूजन फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब हमने कोई एरिया डिसाइड कर लिया फील्ड ऑफ स्टडी का, उसके बैकग्राउंड को हमें जानना है, उसको समझना है और उससे चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। और ये ऑफर करते हैं इंसाइट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के, मतलब हमने पास के डेटा को पूरी तरीके से स्टडी किया, करंट के डेटा को देखा, जिससे कि फ्यूचर में इम्पॉसिबिलिटी जो आने वाली हैं वो कम हो सके, ठीक है। जो हिस्टोरिकल मेथड होता है रिसर्च का वो अप्लाई होता है सभी फील्ड में, सभी फील्ड ऑफ स्टडी में, क्योंकि ये इनकम्पेसेस करता है उस टाइम के ओरिजिन को, ग्रोथ को, थियरीज़ को, पर्सनालिटीज़ को और क्राइसिस को। इसमें आपके दोनों तरीके का डेटा होता है, चाहे आपका क्वालिटेटिव डेटा है या आपका क्वांटिटेटिव डेटा है या आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इनको यूज़ किया जाता है कलेक्शन करने के लिए जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है इनको। और हिस्टोरिकल मेथड जो होता है रिसर्च का वो प्रोसेस है जो सिस्टमैटिकली एग्जामिन होता है एक अकाउंट में कि ये हैपन क्यों, क्या हुआ, पास्ट में क्या हैपन हुआ, ना कि ये मेज़र करता है फैक्ट पे, फिगर्स पे या डेट्स पे। इवन ये क्या है, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है पास्ट इवेंट्स का, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेथड कंप्राइजेस करता है टेक्निक्स को, गाइडलाइंस को, जिसमें हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं प्राइमरी सोर्सेज और अदर एविडेंस, जैसे कि सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, जैसे कि मैंने मैगजीन से ले लिया, जर्नल से ले लिया, टेरिटरी सोर्सेज टू रिसर्च एंड देन टू राइट हिस्ट्री। ये हुआ आपका हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये तीनों मेथड समझ आए। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम फर्दर बाकी के 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम गो थ्रू करते हैं रिसर्च मेथड से। ये रहे आपकी रिसर्च मेथड, ये रहा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Thank you so much, student.